निकुंज डालवे सीधा वहीं पहुंचे शुक्रवार को और मेहनत करके, और उन्होंने वहाँ के सीएमडी मिस्टर संजय सेठी से बातचीत की। आइए सुन लेते हैं सीधा पोर्ट से ही क्या चर्चा हो रही थी। हमारे साथ आज संजय सेठी साहब मौजूद हैं, जो चेयरमैन हैं जेएनपीए के। जेएनपीए इंडिया का एक बड़ा मॉडर्न पोर्ट है, जो इंडिया के मेजर पोर्ट्स का करीब 60% कंटेनर ट्रैफिक हैंडल करता है। एक मॉडर्न पोर्ट है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। मगर आज हम संजय जी से समझेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के पोर्ट्स कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं, जेएनपीए के आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और जो सप्लाई चेन की इशू हम कई समय से सुन रहे हैं वह क्या रियलिस्टिक है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 18 स्वदेश को मौका दिया कि हम इतनी बड़ी एक कोहिनूर का जो हीरा जिसे हम बोल सकते हैं भारत के अंदर है, आपसे शोकेस करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा एक बड़ी बिग पिक्चर ये है कि पोर्ट का जो ट्रैफिक होता है अक्सर माना जाता है कि वो इकॉनमी का मार्गदर्शक है, और हमने नवंबर का जो डेटा देखा है, एग्रीगेट डेटा, वो बहुत मज़ेदार नहीं है। तो क्या इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है? जहाँ तक जेएनपीए का सवाल है, हमारा जो इसमें वृद्धि हुई है वो 10% है, तो 8 से 10% ग्रोथ नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा है। बाकी के देश के बारे में या इंटरनेशनल बिजनेसेस के बारे में, इकोनॉमी के बारे में आपको भी पता है कि इंटरनेशनली एक स्लो डाउन है कुछ, जिसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है वो आने वाले टाइम में शायद दिखेगा। तो आपको क्या लगता है कि आप इस प्रकार 10-12% पे ग्रो कर पाएंगे आने वाले 2-3 साल के लिए? जो इंटरनेशनल सिचुएशन का जहाँ तक सवाल है, वो पूरी तरह से शायद किसी के भी हाथ में नहीं है। जो 2 या 3 बड़ी चीज़ें हुई, रशिया यूक्रेन वॉर की बात है, और कोविड रिलेटेड या अभी चाइना में से फिर से जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से जो होने वाला इम्पैक्ट है उसको पूरी तरह से नहीं फोरकास्ट किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और जिस तरह इस पोर्ट का यूज़ किया जाता है, उसमें हमें अपेक्षा है कि इसी तरह वृद्धि चालू रहेगी। तो जो सप्लाई चेन की हम बात कर रहे थे, सुन रहे थे कि भाई कई पोर्ट्स में कंजेशन हो चुका है, सप्लाई चेन ख़राब हो चुकी है, शिपिंग लाइंस माल नहीं उठा रही है, कंटेनर जम चुके हैं, क्या ये हकीकत है या एक मिथ है? नहीं, देखिए, जो सिर्फ कोविड के टाइम कुछ देर के लिए 1 या 2 क्वार्टर्स में प्रॉब्लम हुए वो थे, और वो यहाँ पे भी कुछ 2020 का जो एक क्वार्टर था उसमें ग्रोथ भी कम हुआ, और वो साल का जो ग्रोथ है वो भी कम हुआ। लेकिन उसके बाद से जो है स्टेडीली हम, जब हमारे चैनल में जब एक शिप एंटर करता है, और आजकल जो है कंटेनर के शिप्स जो हो गए हैं वो बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं, 400 मीटर के शिप जो हैं वो बनने लग गए हैं, और 24 हज़ार तक TEUs जो कि कंटेनर का एक यूनिट होता है उसके अंदर हैंडल किए जाते हैं। तो ये जो की होती है या कोस्ट होता है जहाँ पे हम शिप को लाते हैं, और यहाँ पे ये बड़ी क्रेन्स के मार्फत जो की क्रेन्स हैं, तो एक टाइम पे जो हैं वो 3 या 4 क्रेन एक शिप से जो है उसको लोडिंग और अनलोडिंग का कार्यक्रम जो है पूरा करती हैं। तो यहाँ पे आने के बाद कंटेनर को उठाया जाता है, अनलोड किया जाता है, और उसको एक ट्रैक्टर ट्रेलर पे रखा जाता है। कंटेनर यहाँ पर नीचे आता है, हाँ जी, और उसी टाइम पे दूसरा TT लगाया जाता है जो यहाँ से जाने वाला एक्सपोर्ट है उसको वो उठा के उसमें रखता है। तो ये जो शिप अभी यहाँ लगी हुई है, ये 24 घंटे में अनलोड करके लोड करके निकल जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है, जो कि यहाँ पे जो कि एफिशिएंसी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, और उसमें निरंतर जो है इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो एक चीज़ बताइए, जो 24 घंटे के अंदर जो हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, हम ना केवल इंडिया में पर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स से के हिसाब से हम काफ़ी ऊपर हैं। आप काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अगले 5 साल में एक मेजर पोर्ट लेकर आने वाले हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? पहली बात ये है कि ये चीज़ जो है, नया पोर्ट बनाना तो डेफिनेटली पूरे कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए इतना बड़ा पोर्ट जो अब हम इसके बाद बात करें वो इससे 2.5 से 3 गुना बड़ा होने वाला है, जो अन्य 5 साल में आ रहा है। हाँ जी, वो वाडवन पोर्ट है जो यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पे है, डहाणू तालुका है महाराष्ट्र का, वहाँ पे वो बनने वाला है। तो उसके लिए जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है
कि हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, ट्रैफिक कितना ग्रो होगा, उसके हिसाब से आने वाले दिनों में चेंजेस क्या हो रहे हैं कि शिप्स का साइज बहुत बड़ा हो रहा है, जिसको कि ज़्यादा ड्राफ्ट लगता है। एक नया मॉडर्न पोर्ट हम आज के दिन में हम लोग और मुंद्रा हम 25-26 पे हैं, पहले 100 पोर्ट में सिर्फ यही 2 पोर्ट आते हैं। तो वहाँ पे एक आकांक्षा है कि टॉप 10 में एक पोर्ट इंडिया से ज़रूर हो, जो कि वाडवन होगा। तो वाडवन आने वाले सालों में इंडिया जो वर्ल्ड के टॉप 10 में आएगा, जिस तरह की उसकी कैपेसिटी बिल्ड हो रही है, जो हम ये मापदंड कह रहे हैं, ये कैपेसिटी के हिसाब से है। अच्छा। और उसमें टॉप 10 में 7 पोर्ट जो हैं वो चाइना के हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बड़े पोर्ट बनाए। अच्छा, तो जब आप ये कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी के लिए पोर्ट मार्गदर्शक होता है, तो एक ये सबसे बड़ा फैसिलिटेटर है कि जब अगर इकोनॉमी ग्रो हो तो हमारे पास उसको हैंडल करने के लिए उस क्षमता के पोर्ट्स भी उपलब्ध हो। तो अब जब पोर्ट की प्लानिंग होती है, मल्टी ईयर प्लानिंग होती है, इस बेसिस पे करी जाती है कि आने वाले 25 से 30 साल देश की आर्थिक व्यवस्था किस दिशा पे जाएगी। तो ये जो अब नया पोर्ट बना रहे हैं, क्या एक प्रकार का एंडोर्समेंट है कि इंडिया से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अब जबरदस्त बढ़ने वाला है? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, केंद्र शासन ने, कि इस तरह का नया पोर्ट जो है हमें ज़रूरत है, वो बहुत सारी डिटेल्ड स्टडीज़ के हिसाब से जो है उसको प्लान किया गया है, और उसी के अंतर्गत जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है उसके हिसाब से उसकी तैयारी की गई है। एक मैं अक्सर जब ग्लोबल फॉरेनर्स, उद्योगपतियों से बात करता हूँ, लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से बात करता हूँ, सब कहते हैं जी इंडिया इज़ नॉट कंपेरेटिव। और इंडिया कंपेरेटिव इसलिए नहीं है बिकॉज कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर इंडिया को कंपेरेटिव बनना है, क्योंकि आप दूसरे देशों से आप टक्कर लेने वाले आने वाले समय में, जो हमारे प्रधानमंत्री की जो आत्मनिर्भर पॉलिसीज़ हैं, मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम कैसे होंगे? तो हम जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ये वाला पार्ट है कि अगर मैं आपको 1 या 2 उदाहरण दूं कि पोर्ट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, हम एक कॉमन पार्किंग प्लाजा बनाते हैं, जिसकी वजह से आने वाले कंटेनर को, एक्सपोर्ट वाले को डायरेक्टली एंट्री मिल रही है। इसको डायरेक्ट पोर्ट एंट्री कहा जाता है। तो एक कंटेनर के पीछे या एक ट्रक के पीछे अगर उसका एवरेज टाइम एज मच एज 24 घंटे से कम अगर हो गया है, तो इसका ये मतलब है कि आपने वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, बिकॉज टाइम को आप जब कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे, और आप इसे दोबारा सुन सकते हैं हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, फिर से डलिए, और आप दिन भर ये खास एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन ET Now स्वदेश पर देखते रहेंगे। चलिए।